हाँ जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर पढ़ता हूँ, एमबीबीएस का छात्र हूँ। मेरा लालन पालन बड़े ही भक्तिमय परिवेश में हुआ एवं नाम जप भी करता हूँ, लेकिन अभी विदेश के अति उन्मुक्त ओपन वातावरण में बहुत घुटन और असहजता महसूस हो रही है, क्योंकि चारों तरफ धर्म विरुद्ध आचरण व खान पान को देखकर मन खिन्न हो जाता है। हाँ, पर बच्चा मन खिन्न न करो। विभीषण जी ने बढ़िया भक्ति लंका में कर ली। लंका में कर ली ना, तो ऐसे कुछ तुम्हें स्वभाव बनाना पड़ेगा कि जैसे बाजार जाया जाता है, बहुत सी सामग्री बिकती है, लेकिन हमको जो खरीदना वही हम खरीदते हैं ना। ऐसे ही पूरी सृष्टि में भगवान ने सब अलग अलग दिमाग वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग खान पान वाले, अलग अलग क्रियाओं वाले व्यक्तियों की रचना की। तो हम देखें, हम केवल देखें, प्रभावित किसी से ना हो, और हमको जो सिखाया गया है हम उसी मार्ग से चले। जैसे वहाँ भोजन में अधिकता मांस आदि की है, अन्य देशों में प्रधानता व्यभिचार की है, खान पान में मांस की है, और जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलासिता ही है। हमारा जो धर्म है इसमें जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, और जीवन उसी का पवित्र जिसने इंद्रिय और मन को संयम में किया। वहां छोड़ना है, यहाँ घसीटना है, और यहाँ हर इंद्रिय को पवित्र रखना है। भोजन पवित्र, जनेंद्रिय पवित्र, विचार पवित्र, सब पवित्र। तो बाहर रहकर हम पवित्र रह सकते हैं। हजारों भक्त हैं जो बाहर भजन करते हैं, पर यह जरूर है कि है बहुत खतरा, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तब जब भजन नहीं होता, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। और अगर नाम चल रहा है तो लंका में घोर निशाचरी कृत्य होने पर भी विभीषण जी में कोई भक्ति में फर्क नहीं पड़ा। और लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी कैसे? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में भाव करके सुमिरन करते हुए लंका में, और जो जो दृश्य देख रहे हो हनुमान जी थे जो विचलित नहीं हुए। नहीं विचलित हो जाए ऐसे। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन, बड़े बड़े मतलब भोगाशक्ति वाले दृश्य, बड़े बड़े भयावने, बड़े बड़े घृणित, वो तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जल करवासा। वह तो एकमात्र विभीषण जी थे। तो आप चिंता न करो, नाम जप करते रहो, और ऐसे मित्रों से बचो जो गलत आपको दबाव डालें। इनसे बचोगे तो फिर जो संस्कार हैं आपके वो आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर गिरना तो पड़ जाएगा, है नहीं? ये मेरे पुत्र हैं, और हॉस्टल के रूम में जैसे 4 लोग हैं। हाँ, तो ये अकेले मात्र ऐसे हैं जो किसी से कोई लेना देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है, क्योंकि आसपास का वातावरण बहुत प्रभाव। लेकिन नहीं, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जब आपने बचपन में ऐसे संस्कार दिए हैं तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। समझ रहे ना? तो आप ऐसे बनो चंदन की तरह कि ये विषैले जीव जंतु आसपास पड़े रहे तो भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। नाम जब करते रहना, ठीक है? और हमें अपना दोस्त मान लीजिए। चित्त अगर संतों से जुड़ा रहा, भगवान से जुड़ा रहा, धाम से जुड़ा रहा, तो फिर पतन नहीं होगा। चित्त जुड़ना होता है। जब अब देखो, दोस्ती मानने से होती ना। हमने कह दिया तुम स्वीकार कर लो तो दोस्त। अब चाहे जहां रहो दोस्त दोस्त। आजकल मोबाइल है, अपने दोस्त की बात रोज मोबाइल से सुनो, पक्का बच जाओगे, पक्का बच जाओगे। क्योंकि रोज अगर सत्संग सुनोगे तो एक नया इंजेक्शन समझो लगता है। अब ये नहीं करूंगा यार, अब ये नहीं करूंगा। जब सत्संग सुनोगे और जितनी अच्छाइयां हैं वो स्वीकार करने का मन करता रहता है। तो वहां भी थोड़ा 10-5 मिनट अपनी पढ़ाई से समय निकालकर सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और अच्छे बन करके दिखाइए कि ऐसी जगह पे रहते हुए भी आप मांस नहीं खाए, आप मदिरा नहीं पिए, आप व्यभिचार नहीं किए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारी मर्यादा है। नहीं, आप अपने देश की बात को दिखाइए, दूसरे के देश की बात को मत ला दिए अपने ऊपर, है नहीं? अच्छे बच्चे बनिए। आपका चेहरा देख के महाराज शक्ति आ गई। सच, हाँ, वचन सुनने से आएगी।